नमस्कार। अगर आप सभी लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके कुछ सेकंड के लिए हमारी बातें सुनिए। 2027 में उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव है, सूबे में चुनाव का माहौल है। तो सूबे के अंतर्गत 2026 में आपको विभिन्न वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। उसी का परिणाम है कि आपको लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिली है। अगर आप पीईटी की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे तो आपका पर जो परसेंटाइल स्कोर है उसके आधार पर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी लेखपाल का सपना लिए हुए हैं ना, उन्हें सटीकता से तैयारी करनी है। छोटा मोटा पद नहीं है लेखपाल। गांव के अंतर्गत एक अलग ही ऑरा होता है लेखपाल का, राजस्व का दरोगा है ये, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कि सर इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या है, क्या कुछ हमें समझना है, क्या कुछ पढ़ना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो तो हिंदी है, तो हिंदी में और हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, अगर हम इसके अंतर्गत के बारे में बातचीत करें तो देखो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर इसका पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान अगर हम यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ देखिएगा, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भाग 1 के अंतर्गत है, जिसमें सर हमसे प्रश्नों की संख्या 5 पूछी जाएगी। कुल 5 अंकों के यहां से सवाल बनेंगे, ठीक। और सर एक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इसके अंतर्गत सर जो हमसे सवाल पूछे जाएंगे 5 अंक, ठीक है। कि भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी से 5 अंक के लिए, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स 5 अंकों के लिए। ग्राम समाज एवं विकास 5 अंकों के लिए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर 5 अंकों के लिए, 5 सवाल 5 अंकों के लिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर 5 सवाल है 5 अंक के लिए। यहां पर अगर हम नीचे की तरफ आए तो सर हमें देखने को मिलती है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। अच्छा, ये सर 10 सवाल आएंगे इसके 10 अंकों के लिए। डीआई के बारे में बातचीत करें तो सर ये 10 सवाल है 10 अंक के लिए। यहां पर फिर हमारा सब्जेक्ट आता है सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के अंतर्गत 10 सवाल आने हैं 10 अंक के लिए। फिर सर भाग 2 में कंप्यूटर ज्ञान है, 15 सवाल 15 अंक के लिए। और भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा है तो यूपीजी के तो आनी ही है, यहां पर 20 सवाल आने हैं 20 अंक के लिए। तो अगर इसके संपूर्ण कुल योग की बात करें तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न है, और 100 प्रश्नों के लिए 100 अंक है, और समय की अवधि कितनी है, 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 100 सवाल सॉल्व करने हैं। आयोग ने इसका विस्तृत पाठ्यक्रम भी दिया है। अगर आप इसी फाइल के नीचे की तरफ आते हैं, इस फाइल के नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर संपूर्ण पाठ्यक्रम है। एक बार जरा मैं पाठ्यक्रम को जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, और हिंदी में हम किस तरीके से और बेहतर स्कोर कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं। देखो, यहां से सर शुरू होता है हमारी सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है, यह है सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी में देखो, लेखपाल जो है ना एक सरकारी तंत्र का हिस्सा है। सरकारी तंत्र में बातचीत करने के लिए ऐसे टेलीफोन से तो बातचीत नहीं होती, क्योंकि रिकॉर्ड रखना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो बातचीत या अभिव्यक्ति का माध्यम पत्राचार होता है। आप पत्र लिखकर अपनी बातों को रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, या फिर कोई साक्ष्य के तहत इत्यादि इत्यादि जो कार्य होते हैं वो पत्र इत्यादि के माध्यम से होते हैं। तो इस वजह से आपको पत्र की जानकारी होनी चाहिए। भले ही आयोग इससे सवाल पूछे नहीं, लेकिन आयोग का इस टॉपिक को सिलेबस में डालने का औचित्य क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि पत्राचार क्या है, शासकीय पत्र किसे कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र क्या है, इत्यादि इत्यादि पत्रों के बारे में जानकारी। हर एक पत्र को पढ़ेंगे हम, चाहे वो आपका शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, या फिर व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित कोई भी पत्र हो, कार्यालय आदेश हो, अधिसूचना हो, या परिपत्र संबंधी कुछ अन्य भी पत्र आते हैं, इन सभी पत्रों को पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद सर वर्ण एवं ध्वनि विचार, यानी सर यहाँ पर वर्णमाला का टॉपिक एक है, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, इन सभी चीजों के बारे में सर हमें बातचीत करनी। वर्ण यानी इसमें स्वर भी है, इसमें व्यंजन भी, ठीक। इन सब चीजों के बारे में सर हमें जानकारी लेनी है। फिर सर शब्द रचना, यानी शब्दों को बढ़ाने के 4 तरीके हैं, उपसर्ग, संधि, प्रत्यय और समास। ये 4 टॉपिक हैं सर। संधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन 4 टॉपिकों से सवाल आने हैं। शब्द के प्रकार तत्सम, तद्भव, अर्धतत्सम, देशज, विदेशज। फिर सर यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी शब्दों से यानी विकारी शब्दों से सवाल आने हैं। शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों के अर्थभेद, इनसे सवाल आने हैं। कि सर शब्द के समानार्थी शब्द यानी समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द से अंतर्गत सवाल आने हैं। उसके साथ शब्द शुद्धि से व्याकरणिक जो कोटियां हैं, जैसे परसर्ग है, इत्यादि इत्यादि, वचन, लिंग, वचन कारक हैं, इनसे सवाल आने हैं।
वाक्य रचना यानी प्रकार से, या फिर सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, इनसे सवाल आने हैं, विराम चिन्हों से सवाल आने हैं, मुहावरे और लोकोक्ति से सवाल आने हैं। उसके बाद फिर यहाँ से फिर आपका कंप्यूटर का सिलेबस शुरू होता है। देखिए, जहां तक अभी हम यूपी SSSC की परीक्षाओं को जानते हैं, अगर आप कुछ चुनिंदा टॉपिकों पर मेहनत करते हैं ना, जैसे अगर आप पर्यायवाची शब्दों पर थोड़ी बहुत पकड़ बना लें, या विलोम शब्दों पर थोड़ी बहुत पकड़ बनाए, या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पर, अशुद्धि पहचानने में, लोकोक्ति और मुहावरे, 10 सवाल आने हैं। अब 10 सवाल के लिए इतने सारे टॉपिक आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए हैं। ये बात तो तय है कि 10 सवाल इन सभी टॉपिकों से तो नहीं होंगे। अगर सभी टॉपिकों से एक एक भी सवाल होगा तो कम से कम ये 40 सवाल होंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे टॉपिकों से सवाल नहीं भी आने हैं। तो अगर आपका जो ध्यान है पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और थोड़ी बहुत बेसिक बातों पर, किसे संज्ञा किसे कहते हैं, समास या सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, इन सब बातों पर ध्यान है तो चीजें बहुत ज्यादा सकारात्मक हो सकती हैं। हमें इस हर टॉपिक को पढ़ेंगे और क्लासेस भी डेली चल रही हैं। अगर आपको अभी से उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की तैयारी करनी है तो एक क्लास चल रही है, वो क्लास दरोगा के लिए है लेकिन इसी पैटर्न पर आधारित है। वो क्लास हो रही है 11:30 बजे डेली, मंडे टू सैटरडे वो क्लास चलती है सुबह 11:30 बजे। कृपया करके उस क्लास में भी जुड़िएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर आपसे उस क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, जुड़े रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।